चल तो ट्रिपल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल हो गया। हाँ, ट्रिपल इंटीग्रल में क्या है 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर से 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 माइनस x dz dx dy, इसकी वैल्यू निकालना इवैल्यूएट, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पहले z की रिस्पेक्ट करो, फिर s की रिस्पेक्ट करो, फिर y की रिस्पेक्ट। क्यों z की रिस्पेक्ट करोगे? क्योंकि ये इसमें s शामिल है ना, यस सर। तो ये लिमिट किसकी होगी, y की होगी अथवा z की। जेड की। पर यहाँ पे ये इसमें y शामिल है तो s की लिमिट हो नहीं सकती, तो y की होगी। यस सर। इसमें जब y शामिल है तो किसकी लिमिट होगी, ये यस की। s की लिमिट होगी। s की लिमिट ये हो गई, z की लिमिट ये हो गई, तो फिर ये क्या होगी, y की लिमिट। और वैसे भी दिख रहा है लास्ट में dy है, पहले z की रिस्पेक्ट करो, फिर x की रिस्पेक्ट करो, फिर y की रिस्पेक्ट। सर जैसे जो 1 माइनस इसमें पहले वाले में dz कैसे पता चल रहा है dz है लिमिट? नहीं, तो इसमें s शामिल है, यस तो सर। s शामिल, तो s की तो लिमिट हो नहीं सकती, यस y की होगी अथवा z की होगी। पर यहाँ पर y शामिल है तो किसकी लिमिट होगी, s की। यस की। s की लिमिट ये हो गई तो फिर ये z की कहलाएगी। यस सर। सर वो वाली h की होगी। हाँ, इसमें y शामिल है तो s की लिमिट कहलाएगी ना, यस सर। हाँ। y शामिल तो s की लिमिट h कहलाएगी। की लिमिट है। और इसमें s शामिल है तो s की तो लिमिट हो नहीं सकती, y या z की हो सकती है। y और z की हो सकती है, ठीक है। तो जब ये s की लिमिट है तो ये अब किसकी बची, z की। z की लिमिट बची। यस सर वो वाली फिर h की। जो बची है तो ये किसकी होगी, y y की, की। y की, ठीक है। यस सर। क्योंकि s का फंक्शन है तो s की लिमिट तो हो नहीं सकती, नो सर नो तो सर। y अथवा z की होगी। तो जब ये किसकी लिमिट हो गई, s की, h की। तब बची क्या, z की लिमिट ये होगी, यस सर। ठीक है। यस सर। क्योंकि इसमें तो कंफर्म है कि s की लिमिट ये नहीं है, यस सर। तब होगी किसकी, y की अथवा z। z की। तो ये y है तो y की लिमिट तो हो नहीं सकती, s की लिमिट होगी। तो s की लिमिट तो दो स्थिति में हो सकती थी, यहाँ s की लिमिट तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, y की होगी अथवा z की। z की। अब ये किसकी लिमिट है, ये x h की। हाँ, तो फिर ये लिमिट किसकी बची, z की। सर जैसे h या z की लिमिट भी ना ले सकते हैं उसको, जिसको हम h मान रहे हैं लिमिट को। हाँ, तो ये भी जब हम उसको z मान लेंगे y स्क्वायर वाले को, तो फिर 1 माइनस h जिसमें तो उसको हम y ले सकते हैं। और उससे भी देख लो, यहाँ पे देखो s है ना, यस सर। तो यहाँ पर dz, तुम्हारे dz को खत्म करो, dz के बाद s को खत्म करो, s के बाद y को। तो पहले z के सापेक्ष समाकलन करो, इसके बाद s के सापेक्ष करो, फिर इसके बाद y लास्ट। सर मतलब जिस तरह ये वाला डिफरेंशिएशन टाइप पे दिया रहता है उस तरह से हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। हाँ हाँ, ये कोई मायने नहीं रखता, वो s और y के आधार पर होता है। पर यहाँ पे ध्यान रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ dz है, फिर ds है, फिर dy। तो पहले z की रिस्पेक्ट, फिर s की रिस्पेक्ट, फिर y की रिस्पेक्ट। ये तो कंफर्म है कि ये किसकी लिमिट नहीं हो सकती, s की लिमिट नहीं हो सकती, y अथवा z की होगी, यस सर। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आप किसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, y की रिस्पेक्ट कर सकते हो अथवा z की। z की रिस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसकी रिस्पेक्ट, y या हाँ h या z। हाँ, s नहीं, s तो है, s की तो हो ही नहीं सकती, यस सर। हाँ क्योंकि s तो मिले, y या z की हो सकती y की है, z की हो सकती है। तो इसका आप किसकी रिस्पेक्ट कर दो, किसकी रिस्पेक्ट कर दो, z की रिस्पेक्ट कर दो, चाहे y की रिस्पेक्ट कर दो। किसकी रिस्पेक्ट, z या y की रिस्पेक्ट। y की रिस्पेक्ट। ये कंफर्म है कि s की लिमिट है, यस सर। हाँ ठीक है। s की लिमिट तो फिर जो बच जाएगी तो उसके रिस्पेक्ट, अब बाकी बचेगा कर देना, यस सर। ठीक है। यस या कि हम क्रम से याद करने के लिए, ऐसे ये वाला कोई नियम नहीं है यस सर। कि जैसे ये लिखा तो उसके हिसाब से करना है। वो तो s y की लिमिट के आधार पर पता चलता है। यस कभी कभी s y भी रहता है तो समझ जाते हैं कि z की लिमिट होगी, यस सर। पर जब यहाँ s y तो है नहीं, तो ये तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि z की लिमिट है, यस सर। ठीक है। ये कह सकते हैं कि s की लिमिट नहीं है,
तो जब s की लिमिट नहीं है तो किसकी होगी, y अथवा z की। इसका हम क्या कर सकते हैं, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं और z की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो y अथवा z, मान लो सपोज करते हैं कि हम y की रिस्पेक्ट कर दिए इसका, किसका रिस्पेक्ट कर दिए, y की रिस्पेक्ट। तो y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन होगा। हाँ तो ये y शामिल है ना, Yes, तो ये तो y की लिमिट हो नहीं सकती। तो किसके रिस्पेक्ट हम कर दिए हैं अभी y की रिस्पेक्ट। तो y की रिस्पेक्ट कर दिए तो ये किसकी लिमिट नहीं हो सकती, s की लिमिट नहीं हो सकती। तो किसकी लिमिट हो सकती है, z की अथवा s की। हाँ तो जिसके रिस्पेक्ट कर चुके तो उसके रिस्पेक्ट करेंगे नहीं। यस सर, हैं? तो ये z है हाँ और उसको फिर h से। हाँ, यदि मान लो इसको हम किसके रिस्पेक्ट कर दिए, y की रिस्पेक्ट। तो y की रिस्पेक्ट जब कर देंगे तो फिर ये किसकी लिमिट हो सकती है, y की लिमिट होगी नहीं। यस सर, या z s व z z की। तो इसको y की रिस्पेक्ट कर दिए तो s व z की लिमिट होगी ना। हाँ तब दो में से किसी एक के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे s के रिस्पेक्ट करने चाहे z के रिस्पेक्ट। अब जो बचा रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट इसका कर देंगे। ठीक है। अब जब अधिकांश क्वेश्चन तो वही आते हैं कि जैसे 0 से s प्लस y लिखा है, तो समझ जाओगे कि z की रिस्पेक्ट करना। यस हाँ, उसमें तो समझते थे। हाँ। जब x और y दोनों फंक्शन दिए तो z नहीं दिए तो z की फंक्शन करना। हाँ z की रिस्पेक्ट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन वाले आते हैं, अब इसमें थोड़ा तर्क लगाना पड़ता है, किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना। यस सर, अब s वर्ग की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इसका, यस y की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और z की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। y देखो 0 से 1, y स्क्वायर से 1। अब क्या करते हैं, z की रिस्पेक्ट करते हैं। तो z की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, x z हो जाएगा, s तक कांस्टेंट का तरह व्यवहार करेंगे। यस सर। अब लिमिट क्या रख देंगे z की, 0 से 1 माइनस x, 0 से 1 माइनस x। और ये ds और dy को सीधे उतार देंगे। i इज इक्वल टू 0 से 1, y स्क्वायर से 1। अब ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो z के स्थान पे ये 1 माइनस x लिखो, फिर z के स्थान पे 0 लिखो। तो x इंटू 1 माइनस x और फिर x इंटू 0। ठीक है। यस सर। ds dy 0 से 1, y स्क्वायर से 1, x माइनस x स्क्वायर और ds dy 0 से 1, y स्क्वायर से 1। अब इसका किसके रिस्पेक्ट कर देते हैं, s के रिस्पेक्ट। s का फंक्शन भी है, यस सर। s का फंक्शन भी है, s के रिस्पेक्ट कर देते हैं, ds लगा भी है। और ये y का फंक्शन तो y का जब फंक्शन तो s के रिस्पेक्ट किया जा सकता है, y की रिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। यस सर। ठीक है। अब s का फंक्शन का आसान क्या, s के रिस्पेक्ट की इंटीग्रेशन कर दिया जाए, काहे को किसके रिस्पेक्ट करें। जैसे मान लो y का फंक्शन है तो ये निश्चित रूप से s की लिमिट हो सकती है अथवा z की। तो z की तो हो नहीं सकती जबकि z की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर चुके। यस सर। तो बचा क्या, यस s की रिस्पेक्ट। यस सर। समझ गए। यस सर, समझ गए। अभी हम तो z की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं, यस सर। तो z की रिस्पेक्ट तब करना नहीं है, एक काम तो खत्म हो चुका है ना। यस सर। अब क्या बचा, ये y स्क्वायर इसमें शामिल है, y स्क्वायर शामिल है तो y की लिमिट तो नहीं हो सकती, तो होगी किसकी, s अथवा z की। तो z का तो हो चुका, तब कौन बचा, x बचा। अब कंफर्म हुआ डाउट। यस सर। ये क्या होगा, s का s की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 यही ना होगा s की पावर 1 का इंटीग्रेशन। यस सर। s की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। लिमिट 0 से क्या कर दो, अभी तो s की रिस्पेक्ट कर दिए तभी तो इंटीग्रेशन भी हटेगा ना। y स्क्वायर से 1, y स्क्वायर से 1, और ये क्या बचेगा, dy 0 से 1, ये है वो s स्क्वायर अपॉन 2 s क्यूब अपॉन 3 y स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 से 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस
बाई स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर की पावर 3 अपॉन डी बाई आई इज इक्वल टू 0 से 1 का स्क्वायर 1 होता है 1/3 माइनस बाई की पावर 4 अपॉन 2। सर पूरे का स्क्वायर नहीं होगा? पूरे का स्क्वायर कहाँ लगा है? कहाँ पूरे का स्क्वायर? बाई स्क्वायर का स्क्वायर ना, यस सर। बाई की पावर 4 तो बाई स्क्वायर की पावर तो बाई की पावर 6 3। ये जानते हो यस सर। अधिकांश जो नेता होता है जीत के नंबर 2 का पैसा रखे रहते हैं बच्चों के लिए अपने, यस सर। तो वे ऐसे चुनाव की स्थिति आती है तो सब चुनाव में उड़ा देते हैं, जीरो में उगल जाता है, क्योंकि वो सार्थक कमाई की तो पैसा है नहीं और हार भी जाएंगे ये हाँ वो क्योंकि वो पैसा सही तरीके से आया नहीं, वो गलत तरीके से जब बचा के रखे तो उस पैसे का दुरुपयोग होना वो तो होता है। हाँ। व्यापार में भी यदि फायदा जो ले रहे हैं तो वो जब बचा के 30-35 लाख करोड़ रुपए रखे हैं तो चुनाव लड़के खत्म कर देंगे और उसमें शून्य रहेंगे, हाँ जीतेंगे भी नहीं, वही 10-20-50 हाँ। वोट पाएंगे वो। क्योंकि मेहनत की कमाई के तो पैसा भी नहीं रखे हैं अभी ना, उसे लेवल कर रखे ना। जैसे इस समय में फिराक के वन- पास पूंजी हो गई थी ना। जिस पैसे को कमाने के लिए आप कीमत नहीं चुकाए हो उस पैसे का आप सार्थक उपयोग कभी नहीं कर पाओगे। 0 से 1। अब देखो यहाँ पे 2 3 एलसीएम क्या आएगा 6, 2 3 जा 3 2 जा 2 3 जा 3 बाई पावर 3 2 जा 2 बाई पावर से ऐसे 30 बाई y इज इक्वल टू 1/6 0 से 1 3 से 2 निकल गया तो क्या बचा 1 माइनस 3 बाई पावर 4 2 बाई पावर 6 ये डी बाई आई इज इक्वल टू 1/6 1 के स्थान बाई 3 बाई पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 2 बाई पावर 6 प्लस 1/6 प्लस 1 लिमिट 0 से 1 आई इज इक्वल टू 1/6 अपर लिमिट 3 बाई पावर 5/5 2 बाई पावर 7/7 0 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 माइनस 3 और 1 की पावर 5/5 2 और 1 की पावर 7/7 अब लोअर लिमिट तो सब जीरो हो जाएगा, Yes. यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो सब जीरो लोअर लिमिट यस y is equal to 1/6 1 minus 3/5 और 2/7 y is equal to 1/157 कैल्शियम क्या होगा 35 यस सर 35 माइनस 5 7 65 5 7 35 7 3 21 7 5 35 5 2 10 फिर 35 10 45 45 से 21 निकला 35 10 45 45 24 24 बटे 35 ठीक है अच्छा है चौको 24 4 बटे 35 ये आंसर
4/35। लिख लिए। सर बीच वाला इधर साइड का लिख लिए, इधर साइड का इसको बाद में लिखे है ना, Yes, sir. इसको पहले ना लिख दिए थे। सर और अभी लिखे हैं और बाद में। इधर का मिटा देना। यस सर। इधर का सब मिटा दें। सर नीचे 2 लाइन रह गई। इतना 0 से s प्लस वाई है तो ये s वाई समेत s प्लस s की लिमिट और y की लिमिट तो हो नहीं सकती। किसकी लिमिट होगी? z की रिस्पेक्ट। पहले हम इसका z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद s और y की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो इस फंक्शन का z की रिस्पेक्ट करने के लिए e की पावर कांस्टेंट माना जाए तो e की पावर इसको बाहर निकाल लिए। अब इसका कर दिए z के रिस्पेक्ट, तो y कांस्टेंट माना जाए तो yz और इसका 2z² 2। लिमिट 0 से s प्लस y लिख दिया, ds dy सीधे उतार लिया, है ना। अब z के स्थान पे क्या करेंगे? अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर z के स्थान पे लोअर लिमिट। तो z के स्थान पे s प्लस y लिख दिए, यहाँ पे देखो z के स्थान पे s प्लस y लिख दिए, s प्लस y लोअर लिमिट रखेंगे तो z के स्थान पे 0, यहाँ भी 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोल दिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। अब क्या होगा? तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से 2 और 0 से x e की पावर s। अब क्या लिखोगे? y² ये एस वाई 2sy मिलके क्या हो गया? तो यहाँ पे 3sy एस वाई 2sy एस स्क्वायर y² तो 2y² ऐसे ये ds और dy। ठीक है। अभी z की रिस्पेक्ट किए तो z की रिस्पेक्ट अब करने के सवाल नहीं उठता। अब बचा x और y ना। यस सर। तो ये s में शामिल है, इस s की लिमिट हो नहीं सकती, तो किसके y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर s की रिस्पेक्ट। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए किसकी रिस्पेक्ट करना है? इसका y की रिस्पेक्ट, है ना। यस सर। e की पावर s तब भी कांस्टेंट रहेगा, e की पावर s तो बाहर निकाल। और इसमें जो बचता है इंटीग्रेशन आप 0 से x 3xy प्लस x² प्लस 2y²। अब इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट? y के रिस्पेक्ट। y के रिस्पेक्ट करने के बाद लास्ट में s की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। यस सर। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दें? 0 से 2 e की पावर s तो कांस्टेंट है रहेगा। इसका करते हैं y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो 3s तक कांस्टेंट रहेगा, y² 2। ये क्या होगा? x स्क्वायर बाई, ये क्या होगा? 2y³ 3। और लिमिट क्या रख दें? 0 से x, ये होगा ds। ठीक है ना। यस सर। i इक्वल टू क्या होगा? 0 से 2 e की पावर s। अब हम y के स्थान पे क्या रखना है? x, तो 3x x² 2। ये होगा x² x और 2s³ 3। ये अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट तो सब 0 होगी। यस सर। ये होगा ds। तो i इज इक्वल टू क्या बचा? 0 से 2 e की पावर s। ये क्या बचेगा? 3x³ 2 s³ और 2s³ 3 ये dx। ठीक है। अब क्या करोगे इसको? 0 से 2 e की पावर s। अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का 6 ना। यस सर। तो 6 में 2 का भाग तो 3 आएगा, 3 का 9 s³ और 6 s³। इसके नीचे 1 और 6 को 3 से डिवाइड करते तो 3 दूना 2 दूना 4 s³। ये होगा ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से 2 ये 9 और 6 15 15 4 19 x³ e की पावर s बटे 6 ये dx।
ठीक है ना। Yes. तो i इज इक्वल टू 0 से 2 और ये 19/6 को बाहर निकालिए, s³ e की पावर s ये ds। सर e की पावर x भी होगा। अच्छा हाँ वहाँ है। हाँ। अब इसका s³ e की पावर s का इंटीग्रेशन अलग से करते हैं, इधर का लिख चुके हैं। Yes, sir. अब देखो हम से निकालते हैं बिना लिमिट के, s³ e की पावर s का लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या होगा, फर्स्ट आइलेट रूल गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। तो क्या लिखेंगे, s³ इंटू e की पावर s ds d अपॉन ds, s³ e की पावर x ये ds और दोनों पे मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, तो क्या होगा s³ e की पावर s 3x² e की पावर s ये ds, ये होगा s³ e की पावर s माइनस 3 x² e की पावर s ds, s³ e की पावर s माइनस 3 ये होगा x², फर्स्ट फंक्शन फिर e की पावर s ds d अपॉन ds, x² e की पावर s ये ds, x² s³ e की पावर s 3 x² e की पावर s 2x e की पावर s ये ds, s³ e की पावर s 3x² e की पावर s 3 दूना 6x e की पावर s ये ds, s³ e की पावर s 3x² e की पावर s 6x, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर s ds d अपॉन ds, ये x e की पावर s ds और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू s³ e की पावर s 3x² e की पावर s, ये क्या होगा 6 x e की पावर s, s का डिफरेंशियल 1 e की पावर s ये ds, ठीक है। y इज इक्वल टू s³ e की पावर s 3x² e की पावर s ये 6x e की पावर s ये 6 i की पावर s, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब कॉमन e की पावर s सबसे होगा, e की पावर s कॉमन लेंगे तो s³ माइनस 3x² 6x और माइनस 6 ये, अब ये इंटीग्रेशन आ गया, तो इसके स्थान पे हम इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से 2, ठीक है। देन इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो i इज इक्वल टू 19/6, इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर s s³ 3x² प्लस 6x माइनस 6, लिमिट क्या 0 से 2, 0 से 2 लिमिट, इतना तो इंटीग्रेशन आया, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिए, ये जो आया यहाँ पे अलग से करके दिखा दिए, ये समझ बिना लिमिट के इसको सॉल्व किए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, इसके इंटीग्रेशन के स्थान ये लिख दिया, अब लिमिट भर लिखना बाकी, तो लगा दे लिमिट 0 से 2। सर ये वाला लिखना जरूरी है। हाँ लिखना जरूरी, सब ध्यान रखना। 19/6, अब ये क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 2 और 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 और माइनस 6, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर 0, e की पावर 0 ये 0 माइनस 0 प्लस 0 और माइनस 6, ऐसे यही ना। e की पावर 0 का मान 1 होता है और माइनस 1 का गुना माइनस 6 के साथ तो प्लस 6 हो जाएगा, बाकी तो सब सुन। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 19/6, e की पावर 2, ये 2 की पावर 3 तो 8 होगा, 4 3 12 होगा, 6 दूना 12 होगा, माइनस 6 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 6 होगा, तो 6 से 6 कट गया, 12 से 12 कट गया, 8 बचा, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या होगा 19/6 गुणे 8 e स्क्वायर, ठीक है।
ये 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 19 चौक 76, E² अपॉन 3 आंसर।